हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने इस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक लेक्चर सीरीज चलाई हुई है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स को, एक बेसिक नॉलेज इसकी गेन करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। क्योंकि अपने अब इस चैनल पर हम इस तरह की एक नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो फ्रेंड, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक का मीनिंग जानेंगे कि जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। देखिए, जैसे इसका नाम से ही मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मतलब होता है टू बी चेंज। किसी भी चीज़ में चेंज होना मीन्स इवोल्यूशन। जब किसी भी चीज़ में टाइम टू टाइम चेंज होता है, मतलब धीरे धीरे चेंज होता है, रैपिडली चेंज नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो हम यहाँ पर इवोल्यूशन किसका देख रहे हैं? हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन देख रहे हैं। तो हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स में टाइम टू टाइम क्या चेंज हुआ है और इकोनॉमिक्स की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट है, वो कैसे कैसे हुआ है। मतलब इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और प्रेजेंट में इकोनॉमिक्स क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा कि हमारा टॉपिक रहेगा इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी का दूसरा नाम है, हम इसको डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स में टाइम टू टाइम क्या चेंज हुआ है या इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो जनरेशन है वो किस तरह से आगे बढ़ी है, उसमें क्या क्या चेंज टाइम टू टाइम किया गया है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो इकोनॉमिक्स है वो कोई टूल नहीं है जिसकी हम शेप को चेंज कर दे या इसमें हम कोई फीचर ऐड कर दे। अगर इसमें कोई चेंज होगा तो इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा या इसके मीनिंग को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसीलिए इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स को हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की, मतलब इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की जो जनरेशन है उसको टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। या इकोनॉमिक्स की जो इवोल्यूशन है उसकी 5 जनरेशन है। तो इसी तरह आपको दिख रहा होगा इस स्लाइड में, तो जो फर्स्ट जनरेशन है या फर्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, वो है वेल्थ सेंटर डेफिनेशन। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वेल्थ सेंटर डेफिनेशन फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट डेफिनेशन हम इकोनॉमिक्स की बोल सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन, या हम इसको बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की सेकंड जनरेशन है। नेक्स्ट आपकी थर्ड है स्केयर्ड सिटी सेंटर डेफिनेशन, या इसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स की थर्ड जनरेशन है, जिसको हम स्केयर्ड सिटी सेंटर डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ डेफिनेशन की, तो फोर्थ डेफिनेशन है वांट लेसनेस सेंटर डेफिनेशन, या ये इकोनॉमिक्स की फोर्थ जनरेशन हो सकती है। एंड लास्ट अगर हम बात करें ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन की, तो ये इकोनॉमिक्स की लास्ट जनरेशन है। तो टोटल इकोनॉमिक्स की 5 डेफिनेशंस हैं, या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की 5 कैटेगरी में इसको हम जनरेशन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग में क्या मानी गई और धीरे धीरे टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स में अलग अलग इकोनॉमिक्स ने क्या क्या चेंज किया है। तो उसी को सीक्वेंस में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज ओनली हम बात करेंगे वेल्थ सेंटर डेफिनेशन की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, एंड दूसरी हम बात करेंगे वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन की। एंड बाकी जो 3 हमारी डेफिनेशंस रह जाएगी, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये सभी जो जनरेशन है इकोनॉमिक्स की उनका पता ईजिली चल सके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वेल्थ सेंटर डेफिनेशन की। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वेल्थ सेंटर डेफिनेशन। इसका नाम वेल्थ सेंटर डेफिनेशन क्यों रखा गया, इसको भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो वेल्थ सेंटर डेफिनेशन है ये किस इकोनॉमिक्स ने दी है। तो देखिए, जैसे एक सुंदर सी तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये है प्रोफेसर एडम स्मिथ, और इन्होंने ही इकोनॉमिक्स की फर्स्ट डेफिनेशन, जिसको हम वेल्थ सेंटर डेफिनेशन के नाम से जानते हैं, उसको दिया है। इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। और ये डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने दी थी वो दी थी 1776 में। आप स्लाइड पर इजीली देख सकते हैं।
अब इस डेफिनेशन का नाम वेल सेंटर डेफिनेशन ही क्यों है? क्योंकि देखिए जो एडम स्मिथ थे उन्होंने अपने घर की मनी को मैनेज करने के लिए एक टेबल तैयार की जिसको आज हम बजट के नाम से जानते हैं। तो बजट की जो स्टार्टिंग है वो एडम स्मिथ ने ही दी थी 1776 में। तो फ्रेंड देखते हैं एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बोला है। देखिए क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। सिंपल फिर वही बात कि जो डेफिनेशन है ये प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी है एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो स्टार्टिंग है वो एडम स्मिथ ने ही की थी। अब देखते हैं इसमें मेन डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की एडम स्मिथ ने क्या दी है। तो देखिए क्या बोला है एडम स्मिथ ने, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मीन्स इकोनॉमिक्स जो है वो इंक्वायरी करती है नेचर की, किसके नेचर की, इकोनॉमी के नेचर की, और ये देखती है कि हमें इकोनॉमी के नेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से मनी को नेशन के लिए यूज़ करना है। देखिए क्या कहा गया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। मतलब इसमें बोला एडम स्मिथ ने कि जो इकोनॉमिक्स है एक ऐसा साइंस है जो ओनली वेल्थ को मतलब मनी को स्टडी करता है एंड इट डील्स विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है वो किससे डील करती है, ओनली प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से एंड कंजम्पशन के साथ वो डील करती है। मतलब एडम स्मिथ ने ये माना या एडम स्मिथ ने ये बताया कि जो इकोनॉमिक्स है वो ये मैनेज करती है या इस चीज़ को अरेंज करती है कि कितनी मनी प्रोडक्शन में खर्च करनी है, कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करनी है और कितनी मनी कंजम्पशन में यूज़ करनी है। देखिए प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको लोगों तक पहुँचाना एंड कंजम्पशन मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करना। अब देखें अगर नेक्स्ट पॉइंट इस डेफिनेशन का तो क्या बोला है, वेल्थ वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन में जो वेल्थ है, वेल्थ मतलब मनी है, मनी सेंट्रल पॉइंट है इकोनॉमिक्स के लिए, और जो इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट थिंग मनी ही है। मतलब जो इकोनॉमिक्स है ओनली मनी के साथ डील करती है, ओनली मनी के लिए वर्क करती है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ। तो ये बोला है इकोनॉमिक्स के लिए फर्स्ट डेफिनेशन में प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। अब जानते हैं इससे आगे कि जो ये जो वेल सेंटर्ड डेफिनेशन है इसके बाद क्या चेंज किया गया और चेंज करने की नौबत क्यों आई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड और देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन मतलब वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारी इकोनॉमिक्स की सेकंड डेफिनेशन है या हम सेकंड जनरेशन बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स की, वो है वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है इसको देने वाले कौन थे, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। जैसा कि आप साइड में इनकी एक अच्छी सी पिक्चर देख रहे हैं, यह है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल और इन्होंने ही वेलफेयर डेफिनेशन को दिया है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से तो एक लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे समय तक जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के ऊपर ओनली मनी का होल्ड रहा। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये आई थी 1890 में, 1890 में, और उस टाइम पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को लगा कि जो एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है और जो इकोनॉमिक्स है वो ओनली मनी तक लिमिटेड नहीं हो सकती। इकोनॉमिक्स को हम बाकी जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं या ओनली जो मनी है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखिए अगर देखें हम जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने 1890 में जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ही गैव टू डेफिनेशंस। मतलब जो अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने दो डेफिनेशन दी है। फर्स्ट डेफिनेशन करेक्ट द मिस्टेक ऑफ एडम स्मिथ। मतलब जो पहली डेफिनेशन दी मार्शल ने उसमें क्या किया गया, जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी उसको करेक्ट करके बताया, उसको सही करके बताया कि इस डेफिनेशन में क्या कमी थी, उसको पूरा किया मार्शल ने। एंड जो सेकंड डेफिनेशन दी है उसमें क्या लिखा है, द सेकंड डेफिनेशन गिव्स मार्शल्स ऑन व्यू। मतलब जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें मार्शल ने अपने खुद के व्यूज दिए हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो फ्रेंड्स अगर एक ओवरव्यू ले मार्शल्स डेफिनेशन का, मतलब वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन का, मतलब इसको वेलफेयर नाम क्यों दिया गया। देखिए जो प्रोफेसर मार्शल थे उनका ये मानना था कि जो मनी है, मनी ह्यूमन बीइंग के लिए है, ह्यूमन बीइंग मनी के लिए नहीं है। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बोला कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगी, उसके बाद मनी को मैनेज करेगी। मतलब ये जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए काम करती है, वो ओनली मनी के लिए काम नहीं करती। मनी को अगर मैनेज भी कर रही है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो
ह्यूमन बीइंग की रहेगी और जो मनी है वो सेकेंडरी रहेगी। मतलब इन्होंने ह्यूमन बीइंग को प्रायोरिटी दी है या ह्यूमन बीइंग को इन्होंने प्राइमरी लेवल पर बोला है एंड मनी को इन्होंने सेकेंडरी बताया है। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने अभी पढ़ा कि मार्शल ने 2 डेफिनेशन दी है, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन में इन्होंने एडम स्मिथ की जो मिस्टेक थी उसको सही करके बताया एंड सेकंड डेफिनेशन में अपने खुद के व्यूज दिए हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन की। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स ऑन द वन साइड इज द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड और द अदर पार्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है हम मानते हैं कि वो बिल्कुल सही है कि एक साइड में वो मनी की स्टडी करती है, वेल्थ की स्टडी करती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, जिसको मैंने इकोनॉमिक्स को पहले स्टडी करना चाहिए। ये फर्स्ट डेफिनेशन में प्रोफेसर मार्शल ने बोला है। मतलब इन्होंने बताया कि जो एडम स्मिथ थे उन्होंने ओनली मनी को सेंट्रल पॉइंट माना है, लेकिन जो मार्शल उन्होंने बोला कि हम मानते हैं कि इकोनॉमिक्स मनी के लिए काम करती है या मनी इकोनॉमिक्स के लिए मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर। पहले इकोनॉमिक्स को ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, उसके बाद मनी को मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन में उन्होंने यही बोला है। अब बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की। जो मार्शल के खुद के व्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं। क्या बोला है सेकंड डेफिनेशन में, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है वो मैनकाइंड की स्टडी है। मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है इन द ऑर्डिनरी ऑफ बिजनेस ऑफ लाइफ। इस वर्ड का मीनिंग है कि जो ह्यूमन बीइंग की रूटीन लाइफ है उसको इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। आगे, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोशल एक्शन विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ द मटीरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेल बीइंग। मतलब कि जो इंडिविजुअल पर्सन है या जो पूरी सोसाइटी है वो उनके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करते हैं उस चीज़ को स्टडी करती है इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। इट एग्जामिन्स हाउ अ पर्सन गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही इन्वेस्ट इट। मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग है, सोसाइटी है या सोसाइटी के जो लोग हैं वो कैसे अपनी इनकम को गेन करते हैं, कैसे अपनी इनकम कमाते हैं और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के लिए, उस चीज़ को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल। बाद में लास्ट में अगर हम बात करें, ह्यूमन वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग वॉज द ह्यूमन वेलफेयर। मतलब हम अगर डिफरेंस देखें, वेल सेंटर डेफिनेशन में क्या था, जो सेंट्रल पॉइंट था वो मनी था और मनी ही इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन की, उसमें ह्यूमन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सेंट्रल पॉइंट ह्यूमन है और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर। मतलब ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट करना, हेल्प करना या उसके बेनिफिट के लिए काम करना इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस है अकॉर्डिंग टू मार्शल, और वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन में यही बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी 2 डेफिनेशन या 2 जनरेशन इकोनॉमिक्स की, वेल सेंटर डेफिनेशन एंड वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन। अभी इसकी 3 डेफिनेशन और रिमेनिंग है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सके और अपने नोट्स कंप्लीट कर सके। तो फ्रेंड्स अगर अभी भी कोई डाउट आपका रह गया है तो आप कॉमेंट सेक्शन से मैं डाउट पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स हम इस सभी वीडियोस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं इसके पीडीएफ नोट्स गेन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो इसके 3 जनरेशन इकोनॉमिक्स की रह गई उसको कवर करेंगे। तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक जनरेशन को आप इकोनॉमिक्स की समझ पाए। तो फिर तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।